गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको रीढ़ की हड्डी एकांकी जो जगदीश चंद्र माथुर की लिखी हुई है उस एकांकी का वर्णन करते हैं। रीढ़ यानी बैकबोन जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक, शरीर को संतुलित रखने के लिए, शरीर को खड़ा करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। एकांकी और नाटक, यह आप लोग पढ़े होंगे। गद्य की अनेक विधाएं हैं, जिसमें जैसे कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक, एकांकी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत इत्यादि अनेक विधाएं गद्य लेखन में आते हैं, जिसमें एकांकी आता है। नाटक और एकांकी में अंतर विशेष रूप से ये होता है कि नाटक आपका जो होता है एक अंकी, एकांकी एक प्लस अंक। अंक मीन्स होता है दृश्य, नंबर या संख्या नहीं। यहाँ पे अंक मीन्स होता है दृश्य। अंक का कोई कई अर्थ होता है। अंक मीन्स गोद भी होता है, अंक मीन्स दृश्य भी होता है, अंक मीन्स संख्या भी होता है, नंबर। तो यहाँ होता है अंक मीन्स दृश्य से हमारा, यानी एक अंकी, एक अंक वाला दृश्य, जिसमें एक ही दृश्य जिस नाटक में मौजूद हो उसे एकांकी कहते हैं। और नाटक में कई दृश्य होते हैं। दृश्य का मतलब होता है कि जब हम नाटक शुरू करते हैं तो जिस दृश्य पे नाटक शुरू किया गया है, यानी जिस सीन पर नाटक शुरू हुआ है उसी सीन पे नाटक खत्म भी हो जाता है। सीन में परिवर्तन नहीं होता है, पात्र परिवर्तित होते रहते हैं। सपोज कि अगर किसी रूम का दृश्य दर्शाया गया है तो उसी एक ही रूम में नाटक खत्म हो जाएगा। किसी बगीचे का दृश्य है तो उसी बगीचे में दृश्य खत्म हो जाएगा। पात्र बदलते रहते हैं, पात्र आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मंच खाली नहीं होगा, उस मंच पर हमेशा कोई न कोई एक पात्र जरूर होगा। परंतु नाटक में दृश्य बदलते हैं। जब दृश्य बदलता है तो उस समय मंच जो होता है, स्टेज जो होता है, वो बिल्कुल खाली होता है। वह स्टेज बिल्कुल खाली होता है। उस स्टेज से उस स्टेज पे दूसरा दृश्य बनाया जाता है। अर्थात उसमें हर एक घटना के बाद एक दृश्य चेंज होता रहता है। जैसे आप लोग सीरियल्स देखते हैं, धारावाहिक फिल्म देखते हैं, तो उसमें कई दृश्य चेंज होते हैं। इनका घर होता है, उनका घर होता है, ऑफिस होता है, बंगला होता है। यहाँ पे एकांकी में ऐसा नहीं होता है। एकांकी में एक ही दृश्य होता है, उसी दृश्य पर वह पूरा नाटक फिल्माया जाता है। होता नाटक ही है। अभिनय युक्त बात को समझाना एकांकी या नाटक कहा जाता है। अभिनय युक्त बात को समझाना एकांकी या नाटक कहा जाता है। और उस एकांकी या नाटक को एक दृश्य में जो दर्शाया जाता है उसे एकांकी कहते हैं। जो एक से अधिक दृश्यों में दर्शाया जाता है उसे नाटक कहते हैं। तो यहाँ जो रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी है, जिसमें नारी को सम्मान जनक स्थान न दिए जाने की समस्या का प्रभावी चित्रण किया गया है कि किस प्रकार से एक नारी का शादी विवाह करते समय लड़कों वाले की क्या अपेक्षाएं होती है, उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जो लड़की का परिवार होता है, माता पिता होते हैं, उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कैसे उन समस्याओं का निराकरण करते हैं, इत्यादि यहाँ वर्णन किया गया है।
इसमें जो पात्र है एक उमा, जो इस एकांकी की मुख्य किरदार है। एक बीए पास चरित्रवान लड़की, आकर्षक चेहरा, आंखों पर चश्मा, जिसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। रामस्वरूप उमा के पिता, जो एक लड़की के पिता की मजबूरी को प्रदर्शित करते हैं। प्रेमा उमा की माँ, एक भारतीय नारी, जिस प्रकार से वो अपने पति, अपने घर वालों के सामने अपने समस्या का जिक्र करती है, उसका चित्रण यहाँ पे। शंकर, वह लड़का जो उमा को देखने के लिए, जिससे उमा की शादी होने वाली है, देखने के लिए आने वाला है। गोपाल प्रसाद, शंकर के पिता, जो एक वकील हैं, प्रतिष्ठित वकील हैं, परंतु पुराने ख्यालातों वाले तथा स्त्रियों के प्रति निम्न सोच रखने वाले, छोटी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। रतन, जो उनका नौकर है। इतने ही पात्र इस एकांकी में हैं। अब आगे इस एकांकी में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, होने वाला क्या है, उसका वर्णन है। घर को सजाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, लड़की को देखने आने वाले हैं। भाई अक्सर होता है ना कि जिस दिन, अब तो एक प्रथा चल चुका है गोद भराई का, जिसमें पूरा गाड़ी भर के लोग आते हैं लड़की को देखने के लिए, और तरह तरह के उससे प्रश्न करते हैं, मानो कि लड़की का शादी नहीं, उसका आईएएस का इंटरव्यू है। उतने पैनलिस्ट आईएएस पीसीएस के इंटरव्यू में भी लेने के लिए नहीं बैठते हैं जितना कि लड़की को देखने वाले लोग आते हैं। भले ही उन्हें गाना गाने ना आता हो, लेकिन पूछेंगे बेटी आपको गाना गाने आता है। भले ही उन्हें सिलाई करने नहीं आता हो, लेकिन पूछती हैं कि बेटी आपको सिलाई करने आता है। भले ही उन्होंने कभी मंच पर न चढ़ा हो, लेकिन पूछते हैं बेटी आपको नृत्य करने आता है। मतलब इतने खोद बिना कर करके उनका इंटरव्यू एक लिया जाता है, मानो कि शादी करने के लिए नहीं, बल्कि आईएएस का ज्वाइनिंग करने के लिए किया जा रहा है उनका इंटरव्यू। उसी की तैयारी चल रही है। एक छोटा सा कमरा है जिसको सजाया जा रहा है। एक महाशय जिनकी पीठ दिखाई दे रही है, एक चौकी को पकड़ करके दरवाजे के अंदर से आते हैं, और फिर एक नौकर जिसका चेहरा दिखाई देता है आते हैं और कहते हैं बस 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 यहीं रख दें। कहते हैं बाबूजी बिछा दें। नौकर कहता है, पूछता है तो झल्लाते हुए कहते हैं कि और किस लिए इतनी मेहनत की गई है? अरे बिछाने के लिए तो यहाँ उठा करके लाया गया है, अन्यथा इसको हम वहीं रहने देते हैं। तो ही करता है। कहते जा बीबी जी से, यानी कि घर के मालकिन से, इस पे बिछाने के लिए जो धोबी के यहाँ से चादर आया है धो करके उसको ले आ। और सुन, बीबी जी के कमरे से, यानी कि बेटी के कमरे से, पहले कहते हैं मालकिन से, धोबी के यहाँ से जो चादर आया धो करके उसको ले आ। और बीबी जी के कमरे से, यानी कि बेटी के कमरे से, हारमोनियम और सितार भी उठा ला। जाता है अंदर,
तो कुछ समय बाद तब तक ये इधर अपना तखत बिछा करके फूलदान वगैरह साफ करते हैं, तब तक उनकी पत्नी वहाँ से आ जाती हैं। कहती कि ये आपको क्या सूझी है, अभी तो आप धोती बदल करके आए हैं, फिर धोती की क्या जान पड़ी। कहते धोती, अरे धोती आपसे मांगा किसने। कहते यही रतन तो गया था, कह रहा था कि मालकिन साहब धोती मांगे। एक तो मैं परेशान हूँ, आने वाले हैं लोग, खाना पीना नाश्ता का इंतजाम करना, ऊपर से करें कि धोती। अरे भाग्यवान, मैंने तो उसे चद्दर मांगा था जो धोबी के यहाँ से धो करके आया है। कहते हे भगवान, जा वही पड़ा है बक्सा के ऊपर, उठा ले यार। नौकर जाता है, तब तक ये पति पत्नी आपस में बात करते हैं। शेष हम दूसरे वीडियो में अब